अब तो वो गांव वाले आपा खो बैठे कि भैया पैसा तो छोड़ दिए, पर ये तो सोना है। अब ले भैया, वो लोग अपना दुपट्टा बिछा बिछा के सोना भरने लग गए। जिससे जितना उठा उसने अपना तैयार किया, गठरी सिर पे रखी और भागा। राजा चिल्ला, अरे भैया आगे भगवान है, मिल लो भगवान से, दर्शन कर लो। सब भागे। अब राजा और रानी बचे दो। राजा बोले रानी से, चलो तुम ही कर लो दर्शन। 1 किलोमीटर और आगे बढ़े तो हीरे का ढेर लगा। रानी बोली, ये हार बनाने लायक हीरा है, ऐसा हीरा तो आपने दिया ही नहीं हमें। और रानी चढ़ गई ढेर में, समेटने लग गई रानी कि ये वाला हार बनवाऊंगी। राजा बोले 10 बज रहे हैं, चल भाग्यवान, ऐसे कितने हार तुझे दे दूं। ना महाराज, ऐसा हार आपने आज तक नहीं दिया, ये वाला हीरा नहीं है मेरे पास। रानी को समझाए पर रानी नहीं मानी। बोले आप दर्शन कराओ, मैं तो ये ताकूंगी कि ढेर कोई न ले जाए। राजा रोते रोते मंदिर अकेले आए। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। भगवान बोले कि राजन, तुम तो बोले गांव वालों को आएंगे लाएंगे दर्शन, आपने तो लाए नहीं किसी को। राजा बोले महाराज, सारे लोग निकले थे आपका दर्शन करने, सारे लोग निकले थे आपको पाने, पर रास्ते में कहां उलझ गए? कोई पैसे में उलझ गया, कोई सोने में उलझ गया, कोई हीरे में उलझ गया। भगवान बोले राजन, यही तो मेरी माया है। जो सोना चांदी हीरा मोती से मन हटाकर जो केवल मन मुझ में लगाता है, तुम देखो सोना चांदी में कहीं ना उलझे तो तुम मेरे सामने आकर खड़े हो गए। जो उलझ गए वो मेरे दर्शन से वंचित रह गए। जो संसार में उलझ जाता है वही भगवान से वंचित हो जाता है, और जो संसार में नहीं उलझता तो भगवान तक जरूर पहुंचता है। राजा ने एक सवाल किया कि महाराज, हे भगवान, मैं रोज आपके दर्शन करने आता, कल भी मैं आया, तब तो रास्ते में कोई सोना चांदी का मुझे ढेर नजर नहीं आया, आज सबको ढेर कैसे नजर आया? भगवान बोले, जो मेरी ओर बढ़ता है उसे सोना चांदी हीरा मोती रुपया पैसा तो मिलता है। सुनो मेरी माँ, जब भक्ति के पथ पर बढ़ोगी ना, पैसा खूब मिलेगा, लेकिन इस पैसे में उलझ ना जाना। जैसे माँ अपने बच्चे को गोद से उतारना चाहती है ना, तो एक लॉलीपॉप पकड़ा देती है। माँ अपने बच्चे को लॉलीपॉप पकड़ाती है, नीचे उतारती है और चली जाती है काम करने। जब माँ अपने बच्चे को नीचे उतारना चाहती है गोद से, तो एक खिलौना पकड़ा देती है, हाँ या ना? ऐसे ही जब भगवान अपने भक्त को अपने से दूर करना चाहते हैं तो उसे मान बढ़ाई का, पद प्रतिष्ठा का, पैसे रुपए का खिलौना पकड़ा देते। तू पैसे पा, खेल मौज कर। लोगों को लगता बड़ी कृपा है, भगवान ने खूब पैसा दिया। अरे ये पैसा तो लॉलीपॉप है, खिलौना है। मीराबाई कहती हैं कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के पास राजा की लड़की थी और राजा की बहू थी। क्या मीराबाई के पास कोई पैसे की कमी थी? सोना चांदी तो उसके कमरे में कुंटलों से भरा था, लेकिन वो सबसे मन हटाई और क्या कह रही है कि पायो 1000 जन्म लेकर नहीं कर सकता। लोग कहते हैं ना कि अमेरिका से 100 साल पीछे चल रहा है भारत। नहीं, भारत से 1000 साल पीछे चल रहा है अमेरिका। जितने चरित्रवान लोग भारत में हैं, जैसी स्त्रियां इस देश की हैं, हमारे भारत में पति मर जाए तो पत्नियां स्त्रियां उसकी विधवा रहकर जिंदगी गुजार देती हैं। विधवा स्त्रियां तुम्हारे भारत में मिल जाएंगी। तुम्हारे बड़े गांव में ऐसी ऐसी स्त्रियां होंगी जिनका पति जवानी में मर गया, सारी जवानी निकाल दी। तुम्हारी नानी, तुम्हारी मौसी, तुम्हारी बुआ ऐसी होंगी कि जवानी भर निकाल दिया, पूरा बुढ़ापा निकाल दिया, चरित्र पर जरा सा दाग ना लगने दिया। ऐसी स्त्रियां
चरित्रवान, बताइए बिना पति के समाज में रह करके जीकर निकाल दिया, चरित्र पर दाग ना लगने दिया, क्या ये सामान्य बात समझते हो आप इसे? अरे जितना श्रेष्ठ चरित्र भारत की नारियों का है, इतना श्रेष्ठ चरित्र अमेरिका की नारियों का 1000 साल बाद भी नहीं हो सकता। अमेरिका में कोई विधवा होती नहीं है, अमेरिका में कोई नारी विधवा नहीं होती, क्योंकि वहां एक जाए तो दूसरा जिंदाबाद, दूसरा जाए तीसरा जिंदाबाद, चौथा जाए पांचवा जिंदाबाद, वहां कोई विधवा होती नहीं है। तो अमेरिका का चरित्र और भारत का चरित्र, दोनों के चरित्रों को यदि तराजू में रखा जाए तो बताओ किसका पलड़ा भारी होगा? जोर से, जोर से। क्या हमारे भारत की बराबरी चरित्र के मामले में कोई कर सकती है? कोई कर सकता है? नहीं। तो कैसे लोग कहते हैं कि भारत से अमेरिका बड़ा है, संपन्न? अरे पैसा तो वैश्या के पास भी बहुत होता है, पर वो वैश्या कोई पतिव्रता नारी से बड़ी थोड़ी हो सकती है। हम लोगों ने पैसे को महत्व दिया ही कब? हमने तो चरित्र को महत्व दिया है। हमारे यहाँ पैसे वाला तो रावण था, उसके पुतले जलाए जाते हैं, और चरित्रवान राम थे, घास की झोपड़ी में 14 साल रहे, घास की झोपड़ी में रहने वाले राम के हमने मंदिर बनाए हैं, क्योंकि राम का चरित्र पूजा है, हमने रावण का धन नहीं पूजा। हम धन के पुजारी कभी थे ही नहीं, हम चरित्र के पुजारी हैं। इसलिए इस देश को कभी अमेरिका से ना तौला जाए, क्योंकि अमेरिका पैसे से बड़ा हो सकता है, चरित्र से तो भारत ही बड़ा है। क्या कहते हो? कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? तो बोलो भारत माता की। हाँ, और चरित्रवान बनोगे, मर जाना जिस दिन तुम्हारा मन जरूरत से ज्यादा भटक रहा है ना, मर जाना, पर अपने चरित्र पर कलंक ना लगने देना। अरे चरित्र को कलंकित करके जीने से अच्छा है मर जाओ। क्यों जी? बेटियों को चरित्रवान बनाना। आजकल आप लोग अपनी बेटियों को पढ़ने भेजते हो, कोई बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली पढ़ रही है, कोई मुंबई पढ़ रही है। मैं मुंबई गया एक बार, शाम के इसी टाइम 5 बजे 6 बजे जाकर देखना, समुद्र के किनारे लड़का लड़की मधुमक्खी की तरह रहते हैं। क्या कर रहे हैं? ये पढ़ने आए हैं, ये पढ़ाई चल रही है इनका, इलू इलू चल रहा है। क्या भविष्य होगा इस भारत का? चरित्र की कोई वैल्यू नहीं समझ रहा है। हम समझाएं भी तो आप सीरियस नहीं होते। चरित्र को लेकर कोई सीरियस नहीं इस देश में। माई लाइफ माई चॉइस की बातें चल रही हैं, हमारी जिंदगी हम अपने तरीके से जिए।